हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ गर्ल। मैं हूं अंजलि एंड आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आई नो प्रीवियस वीडियोस इतने अच्छे नहीं थे। देखो मेरे साथ ना ट्रैवल करना एंड एट द सेम टाइम वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि मैं घूमने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। बहुत पसंद है मुझे, तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी में ही मस्त हो जाती हूँ। मतलब मेरे पास आई गेस मुझे एक फोटोग्राफर या फिर एक कैमरामैन हायर कर लेना चाहिए सो दैट मुझे पीछे से वो पूरा वो कवर करता रहे मैं क्या क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर तो मैं शुरू करती हूँ बट फिर मुझे लगता है मैं वो सब ना वीडियो करने के चक्कर में मैं उसको लाइवली एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, सो दैट वो चीजें स्किप हो जाती हैं। सो आई कीप दिस इन माइंड कि मैं चीजें अच्छे से करूँ। बाय द वे आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप सबको पता है कि मैंने बीच में एक साउथ ट्रिप करी थी बाय रोड मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिप था वो हमने शुरू किया था बैंगलोर से। हमारे पेरेंट्स जो थे वो लखनऊ और हरदोई से हमारे पास आए थे एंड हम 5 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड, उनके पापा मम्मी एंड मेरी मम्मी, हम 5 लोग थे एंड हम पांचों ने बैंगलोर से अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी। तो पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमने आइटनरी क्या बनाई थी कि हमें कितने दिन में क्या क्या कवर करना है एंड वापस बैंगलोर घूम के वापस कब आना है। पूरा बैंगलोर से शुरू करके वो सर्कल पूरा करके हमें बैंगलोर कब पहुंचना है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें पोस्ट करी थी, थोड़े थोड़े वीडियोस भी पोस्ट किए। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने वहां की जो लोकेशन में जो भी शूट कर सकती थी मैंने सब पोस्ट किया है एंड मैंने शूट करने से ज्यादा एंजॉय किया है मस्त से। तो अभी मैं जो है मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि हम कहाँ से निकले थे, क्या क्या हमने देखा, कहाँ कहाँ रुके, क्या आप कर सकते हो और जो हम नहीं कर पाए। तो मैं आज इस पर पूरा अच्छे से आपको बताने वाली हूँ चीजें, तो पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। हमारा जो आइटनरी जो हमने बनाई थी, जो मैंने आइटनरी जो हमने वहां से निकलने से पहले बनाई थी बैंगलोर से, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। फिर रास्ते में हमने उसमें क्या क्या ऐड ऑन किया ये सब मैं आपको लाइन से बताने वाली हूँ। सो हमने जो आइटनरी बनाई थी सब मेरे फोन में है क्योंकि हमने पूरा एकदम डिटेल पूरी चीजें करके कहाँ रुकना है, कब रुकना है, क्या करना है, हम सब करके गए थे। तो मेरे पास फोन में वो चीजें अभी भी सेव है। तो जो डे 1 था हमारा, जब हमें बैंगलोर से निकलना था, तो हमें जो पहला हमारा जो हॉल्ट था वो बैंगलोर से पौंडीचेरी का था। यस, तो बैंगलोर से पौंडीचेरी जो है वो लगभग हम ड्राइव करके गए थे, तो वो 6.5 आवर्स और 7 आवर्स की ड्राइव थी। और बैंगलोर से पौंडीचेरी का जो डिस्टेंस है इट्स 320 किलोमीटर आई गेस, ये इसमें लिखा नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, शायद 350 मैक्सिमम 350 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हमने लगभग 6.5 से 7 घंटे में कवर किया बैंगलोर से। हमने मॉर्निंग शुरू करा था वहां से, हम बैंगलोर से निकल गए थे, लगभग सुबह निकल गए थे हम वहां से और हम दोपहर को क्रॉस करते हुए शाम तक पहुंचे थे। हम वहां से बैंगलोर से 9:30 बजे निकल गए थे मॉर्निंग में एंड हम पहुंच गए थे पौंडीचेरी शाम को आई गेस 5 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। तो वहां पहुंचने के बाद हमने अपना थोड़ा रेस्ट किया, हमें गेस्ट रूम मिल गया था। बट अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आप कहाँ कहाँ अफोर्डेबल प्राइसेस में रुक सकते हो, जो कि वाकई बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए। अगर हम कभी जाएंगे नेक्स्ट तो हम वहां भी रुक सकते हैं। तो हमें शाम में हम पहुंचने का हम वहां रुक गए थे एंड थोड़ा बहुत रिलैक्स वगैरह करके हमने थोड़ी बहुत जो आसपास की बीच थी, हमारे स्टे के सबसे पास में पौंडीचेरी बीच ही थी एंड वहां पे फ्रेंच कॉलोनीज वगैरह थी, वो सब हमने एक्सप्लोर करी। शाम को ऐसे वॉक करने गए हम एंड फिर हमने वहां पे आके रेस्ट किया अपने होटल में वापस। तो ये हमारा जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन था। हम पहुंचे, हमने थोड़ा सा जो भी हमारे आसपास था हम केवल वॉक करने गए, आके फिर हमने होटल में रिलैक्स की, ड्राइव। उसके बाद आता है डे 2। जब हम अगले दिन सो के उठे तो हमने पूरा बना रखा था कि हमें वहां मेन में क्या घूमना है, क्योंकि हमारे पास एक दिन ही था। जिस दिन हम आज डे 2 की जो मैं बात कर रही हूँ आपको, उसमें हमें वहां पौंडीचेरी से निकलना भी था। तो हम क्या क्या वहां घूम सकते थे, हमने वहां पे जो श्री अरबिंदो आश्रम है वो देखा था, ऑरोविला जो था वो देखा था एंड वहां पे हमने पैराडाइज बीच और प्रोमेनेड बीच करके 2 बीचेस थे, वो भी हमने मॉर्निंग में एंड आते जाते मैंने कवर कर ली थी। हम सब ने देखा था। तो ये वो था जो हमने कवर किया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप क्या क्या और भी घूम सकते हो। तो डे 2 में हम वहां से वापस आ गए थे बीचेस वगैरह कवर करके, फिर हमने अपने स्टे पे रेस्ट वगैरह किया क्योंकि अगले दिन हमें फिर से 4 घंटे ड्राइव करके थंजौर जाना था। तो हम जो हमारा डे 3 था वो हमारा पौंडीचेरी टू थंजौर था एंड पौंडीचेरी से हम निकल गए थे सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थंजौर के लिए। थंजौर जो है वो पौंडीचेरी से 170 किलोमीटर से लगभग 4 से 5 घंटे की ड्राइव है। तो हम 4 से 5 घंटे यानी 10 बजे हम निकले थे, दोपहर में 3 बजे तक हम पहुंच गए थे थंजौर। फिर हमने वहाँ जो भी हमारा स्टे था जहाँ पे भी, वहाँ हमने अपना सामान उतारा एंड हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम में नहा धो के हम
वहाँ पे हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे क्योंकि हम बस शाम के लिए ही थे, मतलब रात के लिए, अगले दिन हमें फिर निकलना था, इसलिए तंजौर में जो हमने चीज़ें देखी वो था वहाँ का जो मंदिर है बिग टेम्पल, वो हमने देखा, जिसको बृहदीश्वर टेम्पल भी कहते हैं। इस पर मैंने प्रॉपर बृहदीश्वर टेम्पल पे प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है, मैं उसकी लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको भी देखना। इसको हेरिटेज साइट भी है, तंजौर का जो बिग टेम्पल है वो हमने देखा, उसको बृहदीश्वर टेम्पल भी कहते हैं। एंड उसके बाद हमने तंजौर पैलेस को एक्सप्लोर किया, फिर सरस्वती महल लाइब्रेरी वहाँ पे वो देखा, एंड वहाँ की आर्ट गैलरी हम जा रहे थे बट फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और वो बंद भी हो गई थी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। जिस दिन हम पहुँचे हमने वहाँ पे ये सब किया है, उसके बाद हम उस दिन वहाँ रुके हैं, यानी कि डे 3 जो था वो हम तंजौर में हमने नाइट स्टे किया है। एंड अब आते हैं डे 4 पे। अगले दिन हम सुबह तंजौर से हमें जाना था रामेश्वरम। यस, तो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। हमारा जो आइटनरी के हिसाब से हमें तंजौर से रामेश्वरम जाना था, बट जब हम तंजौर से निकल रहे थे रामेश्वरम के लिए, हाँ आई गेस तभी पापा ने रास्ते में बताया हमें कि तंजौर से रामेश्वरम जाने के रास्ते में ही ये है ना अपने श्री रंगनाथ स्वामी का भी मंदिर वहीं रास्ते में पड़ता है, तो भगवान हमें दर्शन देना चाहते थे और हमारी ट्रिप में ये एक चीज़ हमने ऐड ऑन करी, श्री रंगनाथ स्वामी को। सो तंजावुर से जो श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर की डिस्टेंस थी वो लगभग 70 किलोमीटर्स थी, एंड हमने वो डिस्टेंस 2 घंटे में कवर करी। हम वहाँ से जब निकले थे तब हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था, हमें लग रहा था कि हम तंजावुर से सीधे रामेश्वरम जा रहे हैं, जो कि लगभग 7 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन भगवान को दर्शन हमें दे रहे थे। एंड बीच में पापा ने हमें बताया कि 2 घंटे की आगे चल के ही अगर हम आधे घंटे का और ड्राइव करेंगे दूसरे वे में तो हम श्री रंगनाथ स्वामी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने बोला कि जब इतने पास से हम निकल रहे हैं तो श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन तो बनते हैं, और वो हमें बुला रहे थे शायद, तो हमने अपनी गाड़ी मोड़ी श्री रंगनाथ स्वामी की तरफ। वहाँ हम गए, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ श्री रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन किए। बहुत भीड़ थी एंड ऑल, मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लिंक डाल दूंगी, वो भी आप देख लेना। वहाँ हमने दर्शन किए, लगभग दर्शन एंड सब कुछ करने में हमें 2.5 घंटे लगे। उसके बाद जब हम फ्री हुए तो हमने वहाँ से कंटिन्यू की अपनी ड्राइव टूवर्ड्स रामेश्वरम की। जो डिस्टेंस है वो लगभग 350 किलोमीटर है, एंड जो हमें ड्राइव करके वहाँ तक जाने में जो टाइम लगा था वो लगभग 4.5 से 5 घंटे लगे थे श्री रंगम से रामेश्वरम तक की ड्राइव में। तो हमारा जो एक एड ऑन था आइटनरी के अलावा वो था श्री रंगनाथ स्वामी, जो कि श्रीरंगम शहर में है, तो हमारा वो चीज़ एक एड ऑन था, वो हमारी आइटनरी का पार्ट नहीं था। तो जब आप अपनी आइटनरी बनाओगे टूवर्ड्स तंजावुर से रामेश्वरम, आप बीच में खुद ही पहले से ऐड कर देना श्री रंगनाथ स्वामी। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि जो पौंडीचेरी हमारा है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो सराउंडेड है आपके तमिलनाडु से, और कुछ जो है वो सराउंडेड है आंध्र प्रदेश, नहीं सॉरी केरला से, आई गेस केरला से। और उसके बाद हम जब गए तंजावुर, तो तंजावुर जो है वो इटसेल्फ एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड वो आता है आपके तमिलनाडु स्टेट में, प्रॉपर तमिलनाडु स्टेट में। उसके बाद जब हम श्री रंगनाथ स्वामी गए, तो जो श्री रंगनाथ स्वामी है, ये जो श्री रंगनाथ स्वामी जी हैं, ये त्रिचुरापल्ली में बेसिकली इनका जो सिटी है वो त्रिचुरापल्ली है। श्रीरंगम एक जगह का नाम है वहाँ पे, और वहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी जी विराजमान है। और त्रिचुरापल्ली जो है वो उसका भी जो स्टेट है, यानी कि ये त्रिचुरापल्ली एंड तंजावुर इज इन द सेम स्टेट लाइक तमिलनाडु। सो ये डे 4 है जब हम निकल चुके हैं श्री रंगनाथ स्वामी से रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम हम पहुंच गए हैं शाम को, लाइक 8 बज गए थे। एंड रामेश्वरम में ठीक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वहाँ उसके जस्ट पास में हमने एक होटल पहले से बुक कर रखा था, वहाँ पे हमने स्टे किया रात में, ताकि हम अच्छे से रेस्ट कर पाएँ और अगले दिन सुबह हम वहाँ पर दर्शन कर पाएँ और घूम पाएँ। तो जो हमें रामेश्वरम में जो हमें रुकना था वो हमें आज हम पहुँच गए हैं, आज शाम हमें हॉल्ट करना था, कल हमें वहाँ रुकना था। एंड डे 5 यानी कि डे 5 जो था वो हमारा पूरा रामेश्वरम में घूमने वाला था। तो डे 5 में हम घूमेंगे रामेश्वरम में, एंड हम क्या क्या कवर किया था हमने, हम सुबह निकल गए थे डे 5 में, हमने रामेश्वरम मंदिर सबसे पहले हमने जो एक्सप्लोर किया वो था वहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है जो देखने के लिए हम गए थे। वो लोकलाइट्स जो हैं वो उसको रामनाथ स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने रामनाथ स्वामी टेम्पल के बाद अग्नि तीर्थ देखा, अग्नि तीर्थ के बाद हमने लक्ष्मण तीर्थ देखा,
लक्ष्मण तीर्थ के बाद हम वापस चले गए थे अपने होटल, क्योंकि चेंज वेंज करना था। उसके बाद हम निकले, हम गए धनुषकोडी, जो वहाँ का बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है एंड उसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो हम वहाँ गए, फिर हमने वो देखा जो राम सेतु जो है वो पॉइंट हमने देखा, राम सेतु देखा। उसके बाद हमने वो APJ अब्दुल कलाम का घर भी वहाँ पे, तो वो APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल करके बना हुआ है, हमने वो देखा। ये सब हम एक्सप्लोर करा हमने। पंबन ब्रिज तो जाते ही पड़ा था एंड आते वक्त भी हमने वहाँ पे फोटो वोटो बहुत सारी खिंचाई। तो आज हो गया है डे 5, जब हमने रामेश्वरम में ऑलमोस्ट सब कुछ घूम लिया था एंड शाम में अराउंड 4 बजे के अराउंड हम वहाँ से निकल गए थे कन्याकुमारी के लिए, जो इटसेल्फ 6 घंटे की ड्राइव होने वाली थी रामेश्वरम से कन्याकुमारी। तो हम 4 बजे निकले थे एंड होटल पहले से बुक कर लिया था कन्याकुमारी में भी, तो हम अगर लेट भी पहुँचते तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो हम 4 बजे निकल के कन्याकुमारी पहुँचे एंड जो रामेश्वरम से कन्याकुमारी की डिस्टेंस है वो 310 किलोमीटर है। 6 घंटे की ड्राइव होने वाली थी एंड ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, बहुत अच्छा व्यू था। पूरा रास्ता जो बेंगलोर से अभी तक का रहा है वो सारा बहुत ही खूबसूरत रहा है। तो आपको थकान थोड़ी सी गाड़ी चलाने की वजह से लग सकती है, जो कि मैं और निशांक ऑल्टरनेटली चला रहे थे गाड़ी। मतलब निशांक ने ज़्यादा गाड़ी चलाई मैंने थोड़ी कम चलाई, बट हाँ मैंने चलाई, मैंने हेल्प। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद जिस दिन हम पहुंचे हैं उस दिन हमने वहाँ पे रात में जाके हम सो गए थे, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते ही 12 साढ़े 11 12 बज गया था एंड हम वहाँ पे जाके बस सो गए थे। अगले दिन सुबह हम उठे थे सनराइज़ देखने के लिए, जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत फेमस है बाय द वे। तो हम सनराइज़ देखने के लिए उठे और हम कन्याकुमारी बीच पे गए थे सनराइज़ देखने के लिए। ये जो हॉल्ट था कन्याकुमारी वाला, ये 2 दिन का होने वाला था। तो जो आज का दिन था वो अगेन एक ट्विस्ट था। हम कन्याकुमारी से जो हमारी आइटनरी थी उसके हिसाब से हम कन्याकुमारी से आगे कंटिन्यू करने वाले थे कोडाई कनाल के लिए, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि पापा ने हमें बताया कि श्री पद्मनाभ स्वामी जी का जो मंदिर है वो भी कन्याकुमारी से हम जा सकते हैं, उसके बाद हम आगे कोडाई कनाल का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो अब जो एक टास्क था वो था कन्याकुमारी टू पद्मनाभ स्वामी। तो इससे पहले कि मैं आपको ले चलूँ श्री पद्मनाभ स्वामी जी, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कन्याकुमारी में हमने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो सनसेट और सनराइज़ और सनसेट होता है ये सब बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होता है, तो इनको नहीं मिस करना है। कन्याकुमारी बीच इज़ द बेस्ट बीच टू एक्सपीरियंस ऑल दिस। उसके बाद हम गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, फिर हमने देखा थिरुवल्लुवर का स्टैचू, जो कि ये विवेकानंद रॉक के जस्ट पास में है। वहाँ पर ये जो विवेकानंद रॉक तक के जाने का जो रास्ता है वो ग्लास ब्रिज है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है आजकल। उसके बाद कन्याकुमारी बीच जो मैं आपको बता चुकी हूँ, महात्मा गांधी मेमोरियल, और बचता है कन्याकुमारी माता का मंदिर, वो भी हमने वहाँ पर देखा। ये सब देखने के बाद हमें निकलना था कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर श्री पद्मनाभ स्वामी जी के दर्शन होने थे हमें। तो कन्याकुमारी से श्री पद्मनाभ स्वामी जी का जो डिस्टेंस था वो लगभग 95 किलोमीटर्स और सो था एंड जो ड्राइव करने में जो हमें टाइम लगा है वो लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत रश था उस रोड पे जहाँ से हम गए थे। 2 रोड बहुत अच्छी थी बट फिर भी किसी सिटी के अंदर से निकाला था तो बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया डिस्टेंस के हिसाब से। एनीवे हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच के हमने पद्मनाभ स्वामी का दर्शन किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैंने जो आँखों में बसाई है ना वो सारी प्रतिमाएं जो भगवानों को बसा लिया है ना, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो बहुत सुंदर दर्शन हमें वहाँ पे पद्मनाभ स्वामी के हुए एंड वहाँ पे हमने एक वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाया जिसका नाम था मदर्स वेज प्लाज़ा, जो त्रिवेंद्रम में है एंड बहुत फेमस है वो वहाँ पे। एंड बहुत वेटिंग थी, जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और हमें लगभग 20-25 मिनट बाद वेट करने के बाद हमारा नंबर आया था। और जो वहाँ की स्पेशलिटी है वो ये कि वो पूरा प्रॉपर केले के पत्ते पे ही सब कुछ खिलाते हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छी मील्स उनकी होती हैं। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने वहाँ का खाना अच्छे से खाया था एंड वहाँ पे जो भी अपनी पूरी मील अच्छे से फिनिश करता था उसको अलग से वो लोग कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देते थे। तो मुझे 2 चॉकलेट्स मिली थी कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मैंने अच्छे से खाया था। थैंक्स फॉर दैट।
एनीवेज फिर वहाँ पे हमने खाना वाना खाया। उसके बाद हम वापस निकल गए कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी से पद्मनाभ गए थे, पद्मनाभ के दर्शन करके खा पी के हम वापस कन्याकुमारी आए, क्योंकि हमें वहाँ पे ही रेस्ट करना था। हमारा जो होटल था बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे, इसलिए हमें ये था कि हम त्रिवेंद्रम में रुकने से बेटर है कि हम वहाँ से 100 किलोमीटर की वापस आ जाएं। हम कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, 100 किलोमीटर ड्राइव करके तो वापस आ जाएंगे, 3-4 घंटे लगेंगे और हम अच्छी जगह पे कम से कम पूरे दिन स्टे कर पाएंगे। तो हम वापस आ गए कन्याकुमारी में आए। फिर हमने रेस्ट किया दिन में आने के बाद। फिर हमने वहाँ पे शाम को जो सनसेट वगैरह है वो देखा अच्छे से, दोबारा जितनी बार भी जा सकते थे वो सब देख के हमने कन्याकुमारी में अच्छे से रेस्ट किया। लाइक हमारा होटल एक्चुअली पूरे ट्रिप का जो सबसे अच्छा स्टे था वो कन्याकुमारी का ही था, आई मस्ट से, जो हमारे बजट में भी था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि हमारे साथ पेरेंट्स भी गए थे, इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ रही थी। मतलब आप 2 होते तो आप तो कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी कर लो, बट जब साथ में पेरेंट्स हैं, बड़े हैं आपके, तो उनके भी कंफर्ट को आपको देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें कर रहे थे एंड वो स्टे बहुत अच्छा था। एंड सब थोड़ा ट्रैवल करके थक गए थे, तो ये हुआ कि आज प्रॉपर आप रेस्ट कर लो ताकि हम अपनी जर्नी जो हमारा ट्रैवल है उसको हम आगे बढ़ा सकें ईजिली। तो कन्याकुमारी के बाद जो हमारा अब कन्याकुमारी से रूट था वो था कोडाईकनाल। तो कोडाईकनाल का जो ड्राइव था कन्याकुमारी से वो लगभग था 6 घंटे का, और डिस्टेंस जो थी वो थी 350 किलोमीटर, आई गेस 330 किलोमीटर्स और मैक्सिमम 350 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम निकल गए कन्याकुमारी से कोडाईकनाल के लिए। कोडाईकनाल जो है वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, मुझे ऊटी से ज़्यादा अच्छा लगा वो। मैं ऊटी भी गई हूँ, मैं कोडाईकनाल भी गई हूँ। मुझे ऊटी बहुत ओवर हाइप लगा, कोडाईकनाल बहुत, जैसे वो बताते हैं ना कि वो हिल स्टेशन है, तो वो हिल स्टेशन लगता है कि वो हिल स्टेशन है। अच्छा है, ठंडा भी था, मतलब शायद हम दिसंबर में गए थे इसलिए ऐसा था। बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कोडाईकनाल। एंड वहाँ पे जो आप चीज़ें वहाँ पे जिस दिन हम गए हैं, क्योंकि हम लंबी ड्राइव करके गए थे, तो हम जाके हमने रेस्ट किया है। शाम हो गई थी पहुँचने में, तो शाम को हम सो गए थे अपने होटल में। शाम को हमने रेस्ट किया था एंड अगले दिन हमारा जो आइटनरी था कोडाईकनाल का घूमने का वो था। तो हम कोडाईकनाल नेक्स्ट डे ही हमने घूमा है। तो हम कहाँ गए थे? नेक्स्ट डे हमने विज़िट किया था कोकर्स वॉक। वहाँ पे एक जगह है, वो पूरी पहाड़ों के बीच में बनी है, वहाँ पे जनरली लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। उसका नाम ही कोकर्स वॉक है। बहुत ही सुंदर से वादियों में लगेगा आप आ गए हो। फिर वहाँ पे एक ब्रायंट पार्क है, वो आपने मतलब हम विज़िट करा था हमने। उसके बाद हमने पिलर्स रॉक है वो देखा था, गुना केव्स है वो देखा था, एंड वहाँ पे कोडाई लेक है, कोडाईकनाल लेक भी है, वहाँ पे हमने बोटिंग भी करी थी उस लेक में बाय द वे। एंड सिल्वर कैस्केड फॉल्स भी देखे थे, वो वाटरफॉल है एक, वो देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी थी। सबका जो डिस्क्रिप्शन में आपको एग्जैक्टली मिल जाएंगी चीज़ें, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कोडाईकनाल में हमने स्टे किया, अगले दिन प्रॉपर घूमा एंड वहाँ पे फिर से रुक गए रात में। अब जो नेक्स्ट था, मतलब अब हम कोडाईकनाल घूम चुके थे एंड कोडाईकनाल से अब हमें जाना था मदुरई। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मदुरई। तो नेक्स्ट डे हम निकल गए कोडाईकनाल से मदुरई के लिए, जो कि लगभग 120 किलोमीटर का डिस्टेंस था एंड ड्राइव जो थी वो लगभग 3.5 से 4 घंटे की थी। तो ये कवर करने के बाद हम पहुंच गए कोडाईकनाल से मदुरई। मदुरई में जो हमें मेन, आप सबको पता है कि मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है वहाँ पे, वो देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए ही हम गए थे। तो हमने वहाँ पे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के दर्शन किए एंड ट्रस्ट मी, जो टेम्पल है ना, जो माता जी है ना वहाँ पे, मतलब वो इतनी खूबसूरत है, उनकी आंखें इतनी सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत सुंदर है। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी आंखों में ही आप भगवान शंकर को देख लेते हो, तो इसीलिए उनका नाम ही मीनाक्षी है, क्योंकि उनकी आंखों में ही, उनकी आंखें जो है मछली के जैसे हैं एंड उनकी मछली जैसी आंखों में ही शंकर जी बसे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत मंदिर था वो। एंड वहाँ पे सुंदरेश्वर यानी कि शंकर जी का भी मंदिर है, तो उन दोनों के हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए ट्रस्ट में। और बस हमने वहाँ पे मदुरई में बस सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी सुंदरेश्वर के दर्शन किए थे। उसके बाद हमें वहाँ से अभी बेंगलोर नहीं जाना था, अभी लास्ट डेस्टिनेशन हमारी बची थी बेंगलोर टू कोडाईकनाल टू कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर फेमस है ईशा फाउंडेशन के लिए, जहाँ पे बहुत बड़े आदि योगी का स्टैचू बना हुआ है, जो देखने के लिए हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड हम स्पेशली उसको देखने के लिए हमने कोयम्बटूर को अपने आइटनरी में शामिल किया था।
तो जो कोडाई कैनाल से जो मदुरई से कोयम्बटूर का जो डिस्टेंस था वो लगभग 210 किलोमीटर था एंड हमें ड्राइव करके वहाँ तक जाने में 4 से 5 घंटे लगे थे। एंड जिस दिन हम ड्राइव कर रहे थे कोयम्बटूर के लिए उस दिन हो गया था डे 9 हमारा। तो डे 9 में हम पहुँच गए थे, मदुरई से हम निकल गए थे दर्शन करके एंड हमें पहुँचना था कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर पहुँचने के बाद हम सीधे पहुँच गए ईशा। एंड जब आप कोयम्बटूर पहुँचते हो ना तो ईशा फाउंडेशन एकदम कोयम्बटूर सिटी में नहीं है। कोयम्बटूर पहुँचने के बाद ही लगभग 1.5 घंटे आपको जाना पड़ता है थोड़ा आगे, फिर आपको ईशा फाउंडेशन मिलता है, जिसके जो फाउंडर है वो सदगुरु जी हैं, उनके जो फाउंडर हैं। वहाँ पे हम गए, बहुत अच्छा था ईशा फाउंडेशन। लेकिन वहाँ पे अच्छा ये है कि आप वहाँ पे रुको, एक्सपीरियंस करो उनकी चीज़ों को, तब तो अच्छा लगेगा। लेकिन हम रुके नहीं थे, हमने प्रॉपर वहाँ घूमा था और वहाँ घूमने में प्रॉपर हमें जो टाइम लगा था वो लगभग 5 घंटे लगे थे। 5 से 6 घंटे हम वहाँ पे थे, पूरा सब कुछ देखा हमने, घूमे फिरे एंड हम वहाँ से वापस आ गए कोयम्बटूर सिटी में। और कोयम्बटूर सिटी में हमने होटल लिया हुआ था, वहीं रुके थे। तो ये था हमारा कोयम्बटूर का विजिट, जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ईशा फाउंडेशन के लिए ही हम कोयम्बटूर गए थे। वहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस सिटी आ गए थे। तो कोयम्बटूर हमने स्टे किया एंड लास्टली कोयम्बटूर से जब वापस हम घर आ रहे थे, उसकी जो ड्राइव थी वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस था और हमें आने में 6 घंटे 7 घंटे लग गए थे। तो हम अपने डे 11 में शाम तक यानी रात तक हम घर आ गए थे। एंड अगर डेट वाइज हम बात करें तो हम लगभग 15 तारीख को निकले थे, 15 दिसंबर को। एंड 26 दिसंबर को जिस दिन निशांक का बर्थडे होता है उस दिन हम वापस उस रात घर आ गए थे। लाइक 25 की रात में हम घर पे थे। तो ये था हमारा पूरा आइटनरी, जिसमें हमने लगभग तमिलनाडु को पूरा कवर किया एंड थोड़ा सा केरला भी कवर किया। और ये लगभग बहुत अच्छी ट्रिप थी हमारी, तो बहुत अच्छी ट्रिप थी। होपफुली आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। अगर आप ये देख के प्लान कर रहे हो तो एक बेसिक आइटनरी आप बना सकते हो कि आप बैंगलोर से निकल के पूरा अगर साउथ कवर करना चाहते हो तो क्या क्या घूम सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बैंगलोर से चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है आपकी ट्रिप। एंड आप मुझे कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ मुझे सिटी ज़रूर मेंशन करना मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच सपोर्ट। और ऐसे ही आप बहुत सारा प्यार देते रहिए मुझे, ताकि मैं थोड़ी मोटिवेट होती रहूँ, वीडियोस बनाती रहूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी वो मैं जहाँ जहाँ भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनकी इंडिविजुअली मैंने वहाँ पे क्या क्या घूमा, क्या क्या कवर कर सकते हैं, उसका मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाने वाली हूँ। सो दैट आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट जैसे ही मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं दूसरे व्लॉग्स में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, जल्दी से एक आइटनरी बनाइए और साउथ का ट्रिप प्लान करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।